जय मसीह की दोस्तों, आप सभी को फिर से और एक बार स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह का महान नाम में। इस वीडियो में इस कंसेप्ट को भी आप लोग मसीह लोग समझें। बहुत ही इम्पोर्टेंट और अद्भुत चीज़ें हैं, अद्भुत बातें हैं, अद्भुत चीज आपके बीच में मैं रख रहा हूँ और रखने जा रहा हूँ। वो क्या है? वो है जब तुम मसीह लोग, जब तुम विश्वासी, जब तुम पास्टर, बिशप, रेवरेंड, वो मसीह में जो कोई भी मेंबर, वर्शिपर, म्यूजिशियन, जब तुम पाप कर रहे होते हो पृथ्वी पर, तो स्वर्गदूत तुम्हें देख रहे होते हैं। स्वर्गदूत तुम्हें देख रहे होते हैं। आपका जो पृथ्वी है, जो आप पृथ्वी पे है, ये पृथ्वी, इस पृथ्वी के चारों ओर, चारों तरफ स्वर्गदूत, जो स्वर्गदूत पृथ्वी को घेरे हुए हैं, स्वर्गदूत पृथ्वी को घेरे हुए हैं। क्या कभी पढ़ा था? क्या कभी आप सोचा था अपने पृथ्वी पे स्वर्गदूत है और पृथ्वी को चारों तरफ से स्वर्गदूत को घेर रखा है, स्वर्गदूत ने घेर रखा है। और जब आप निर्णय ले रहे हैं पृथ्वी पर, स्वर्गदूत आपको देख रहा होता होते हैं। अभी आपका प्रश्न होगा कैसे? तो लीजिए वचन, इब्रानियों की किताब, हिब्रू 1:14, इब्रानियों की किताब 1 अध्याय 14 नंबर वचन लिखा है, क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं? ब्रैकेट में स्वर्गदूत, किसकी बात हो रही है? यहाँ कॉन्टेक्स्ट में स्वर्गदूत है जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा टहल करने को भेजी जाती है। कहाँ पर? पृथ्वी पर भेजी जाती है। मैं और एक बार पढ़ दूं, क्या वे सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं? ब्रैकेट में स्वर्गदूत, किसकी बात हो रही है यहाँ? कॉन्टेक्स्ट में स्वर्गदूत, जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है पृथ्वी पर। इसका मतलब है प्रति एक विश्वासी, प्रति एक यीशु विश्वासी, दास, दासी, बेटा, बेटी, पास्टर का, बिशप का, रेवरेंड का, अपोस्टल का, प्रॉफिट का, एवेंजलिस्ट का, वो सबका, म्यूजिशियन, वर्शिपर, एक साधारण मेंबर, एक व्यक्ति स्वर्गदूत उसको, एक व्यक्ति के साथ में स्वर्गदूत साथ में है, उसके साथ में है। और लाखों की तादाद में स्वर्गदूत पृथ्वी को घेरे हुए देख रहे होते हैं कि अरे यार ये तो कलकत्ता का दास है, अरे यार ये तो मुंबई का दास है, ये पुणे का, नागपुर का, पंजाब का, उत्तराखंड का, बिहार का, उड़ीसा का, आसाम का, यूरोप का, अमेरिका का, नॉर्थ साइड, साउथ साइड, इन सभी को वो देखते रहते हैं। जब आप निर्णय ले रहे होते, जब आप टीवी देख रहे होते, वो देख रहे होते हैं। कौन? स्वर्गदूत। तो स्वर्गदूत देख रहे होते हैं आपको, मसीह लोग आपको, विश्वासी आपको। तो क्या हम, आपका प्रश्न होगा, टीवी नहीं रख सकते? बिल्कुल रखिए। तो क्या टीवी में जो प्रोग्राम आता है वो देख नहीं सकते?
तो मैं आपको एक सीधी प्रश्न बताऊं, सीधी सी एक सवाल है आपसे। आपके घर में बहुत सारे चीजें हैं जो कि खतरनाक है, जैसे कि चाकू, जैसे कि आपके घर में बहुत सारी चीज होती है, केरोसिन, पेट्रोल, बहुत सारे केमिकल। किसी के घर में बंदूक होते हैं जो राजा महाराजाओं के टाइम पे हुआ करता था, और आज भी अभी भी है, जो अभी भी है कोई किसी का घर में। आपके घर में केरोसिन होते हैं, घासलेट जिसको कहते हैं, केरोसिन, साथ ही साथ ऐसे केमिकल होते हैं, गाड़ी में पेट्रोल, और भी बहुत सारे चीज होते हैं ना, जो आपके अच्छे नहीं है। आप उसके साथ क्या करते हैं? बैलेंस। क्या करते हैं? बैलेंस। आप उसके साथ क्या कर रहे होते हैं? बुद्धि का इस्तेमाल। क्या करते हैं? बुद्धि का इस्तेमाल। बच्चे के हाथ में चाकू देते हैं ना? नहीं देते। और वही चाकू माँ होते तो माँ उसी चाकू के साथ सब्जी काट रही होती है। तो पुलिस के हाथ में बंदूक अच्छी लगती है, लेकिन वही बंदूक अगर पति के हाथ में हो तो बैलेंस। तो हर चीजों का एक अपना जायगा है, हर चीजों का एक अपना बैलेंस है, हर चीजों का एक अपना जायगा है, स्थान है। तो उसको कब सीखोगे आप? मैं आपको बता दूं क्या हो रहा है। 90% विश्वासी को आप पूछिए, एक फोन करके पूछिए, क्या कर रहे हो बेटा, क्या कर रही है बेटी? पूछिए क्या कर रहे हैं आंटी, क्या कर रहे हैं चाचा? हर आपको यही जवाब मिलेगा। पढ़ाई कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं, फोन पे गेम्स खेल रहे होंगे। ऐसे 10% होंगे जो आपको कहे जाएंगे कि मैं बाइबल पढ़ रहा है, बाइबल पढ़ रहे हैं, परमेश्वर का वचन को स्टडी कर रहे हैं, या प्रचार कर रहे हैं, या स्लाइड तैयार लिख रहे हैं, या सेवकों को समझा रहा है, या गांव में प्रचार करने गए हैं। ये बात आप ही बताइए, मैं कहाँ गलत हूं? तो पॉइंट आते हैं, इस पॉइंट को आपको समझना होगा। तो इस पॉइंट को आपको समझना होगा। तो पॉइंट पे आते हैं। मैं टीवी देखते वक्त स्वर्गदूत आपको देख रहे होते हैं। टीवी देखते वक्त आपको स्वर्गदूत देख रहे होते हैं। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा, जब तुम ब्रॉन वीडियो देखते हो, स्वर्गदूत देख रहे होते हैं। और पूरी दुनिया में, भारत में, अफ्रीका, अमेरिका, हर कंट्री में ब्रॉन वीडियो का तांडव खतरनाक तरीके से फैल रही है, और बड़ी तेजी से फैल रहा है, बड़ी तेजी से फैल रहा है। आप रोड पे, रास्ते पे, आप 15 साल लड़का लड़की, युवक युवती और शादीशुदा आज इसके जाल में, शैतान के जाल में फंसे हैं। और कितना गंदी बोलो तो पिक्चर सोच नहीं सकते, कितना तांडव चल रहा है। और जिसके लिए प्रति मिनट, प्रतिदिन विश्वासी अविश्वासी आपको इसमें लिप्त मिल जाएंगे। इसीलिए आपका एक निर्णय लेना सीखो। सब मसीहों को मैं कहना चाहता हूं कि एक निर्णय लेना सीखो, तो पाप से दूर रहोगे। आप लोग खुद सोचिए,
ध्यान दीजिए और निर्णय लीजिए। मसीह लोग, आप सब कोई निर्णय आपको लेना सीखना है। आपको सबको निर्णय लेना सीखना है। आप सबको निर्णय लेना सीखना है। तो आप सोच को देखिए, स्वर्गदूत देख रहे होते हैं, स्वर्गदूत देख रहे होते हैं। आपकी नाम की किताब, आपकी वीडियो शूटिंग चल रही होती है उस टाइम पे, और तब परमेश्वर एक एक को पूछेगा, क्या कर रहा था तब, क्या कर रही थी अब, क्या कर रहा था उस दिन, वो रात, वो दिन, वो दोपहर, जब घर में कोई नहीं था, जब पिता माता बाहर थे, पति पत्नी बाहर थे, बेटा बेटी बाहर, क्या कर रहे थे। आप सोच को देखिए क्या चल रहा है, और जिसके चलते स्वर्गदूत आपको पूछेंगे, बेटा बेटी तेरी तो रिकॉर्ड हो गई है सारी बात। अगर इतना सब कुछ अभी जो मैं बताया सुनने का बाद अगर आप अभी भी बर्न वीडियो देखना बंद नहीं कर रहे हैं, आपको मसीहत में होना ही नहीं चाहिए, होनी ही नहीं चाहिए। आपको मसीहत छोड़ देनी चाहिए। आप सांसारिक हो जाइए। क्या फायदा यहाँ घुट घुट को जीने का, क्या फायदा घुट घुट को यहाँ जी रहे हो, तड़प तड़प को जी रहे हो। तो पूरी तरह से अविश्वासी बन जाओ, अविश्वासी होकर जियो ना। आपको तो ऐसे ही नरक जाना पड़ेगा, आपको तो ऐसे ही नरक जाना पड़ेगा, नरक जाना होगा। क्योंकि ऐसी हरकत अगर आप करते हैं, करोगे, आपको ऐसी हरकत अगर आप करोगे, वैसे ही आपको नरक जाना पड़ेगा। तो बेटर है या तो उस तरफ पूरी तरह संसार में, या तो इस तरफ पूरी तरह मसीह में। और यही यीशु ने कहा कलेसिया को, या तो ठंडा या तो गरम, बीच वाला को यीशु को पसंद नहीं है, पसंद नहीं है। ये रहा आपका दूसरा पार्ट। अभी तीसरा पॉइंट, जब तुम लव अफेयर्स में होते हो, स्वर्गदूत तुम्हें देख रहा होता है। ऐसे नजारा, लड़का लड़की, यूथ शादीशुदा आज हाथ पकड़ को रास्ते में, रोड में, सड़क में, ट्रेन में, बस में मिल जाएंगे, देखने को मिल जाएंगे। रास्ते पे चलते, खाली गार्डन पे, पार्क में, मैदान में, लव अफेयर्स, बस में लड़का लड़की शादीशुदा, ऐसे कितनी रोड पे मिल जाएंगे। आप ही जानते हैं सब। आपके गांव में, आपके शहर में ये नजारा देश विदेश, गुजरात, मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली, पंजाब, वो दुनिया का हर एक जगह, हर एक कोने में लव अफेयर्स की घटना खुले आम देखने को मिल जाएंगे। और यही नजारा मसीहों में भी है। तो जब ये चल रहा होता है तो ऊपर से स्वर्गदूत देख रहे होते, परमेश्वर देख रहे होते, और परमेश्वर पूछ रहा होता चल क्या रहा है। जब तुम मसीह बने थे ना, तब तुम उसमें नहीं थे। मैं तुम सबसे बात कर रहा हूं। जब तुम अपना जीवन प्रभु को दिया था ना, तब तुम उसमें नहीं थे। तब तुमको एहसास लग रहा था, अरे यार ये तो गलत है, अरे यार ये तो सही नहीं है।
ये ऐसा हर कर सकते हैं, लेकिन अभी परिस्थिति ऐसी है कि तुम खुद उसमें हो, तुम खुद उसमें हो, तुम खुद इसमें हो, लिप्त हो। लव अफेयर्स का मतलब है लड़का लड़की का प्रेम, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जिसको कहते हैं, पति दूसरा पत्नी दूसरा और के साथ, दूसरे और के साथ। और सोच को देखिए, अगर ऐसा सब कुछ चला रहे हैं आपका ऊपर बीत रहा है, आप इसी पे लिप्त हो रहे हो, ऊपर से स्वर्गदूत आपको देख रहा होता और ये डर आपके अंदर आए, इसीलिए ये वीडियो को मैं बना रहा हूं। और इन सभी चीजों से आप दूर रहे, इसीलिए वीडियो को मैं बना रहा हूं। और ऐसी किसी प्रकार की हरकत ना करे, इसीलिए ये वीडियो को मैं बना रहा हूं। और मैं समझता हूं कि हम सभियों को, मसीह सभियों को ये समझना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर इन सारी चीजों को पसंद नहीं करता, बर्दाश्त नहीं करता। ये रहा तीसरा। अभी आऊंगा मैं चौथा पॉइंट है, जब तुम ब्याज पे पैसा दे रहे होते, ब्याज पे पैसा दे रहे होते या ले रहे होते, और ये ऐसा एक गलत काम है, ये ऐसा एक गलत काम है जब एक विश्वासी लोग, जब एक पास्टर है, सेवक है, एक गॉस्पेल सिंगर है, म्यूजिशियन है, वर्शिपर है, ब्याज पे पैसा लेते हैं या देते हैं। आप खुद सोचिए, ब्याज पे पैसा देना या लेना बाइबल के इसकी सख्त मनाही है, बाइबल में इसकी सख्त मनाही है, सख्त माना है। नहीं ले सकते आप, नहीं दे सकते आप, नहीं ले सकते, नहीं दे सकते। आप ब्याज पे पैसा लेते हैं या देता है, वो भी कितने, 3%, 5%, 10%। शर्म आनी चाहिए, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। और एक बात इसमें जोड़ दूं, आपका प्रश्न होगा कि हम जो बैंक से लोन लेते हैं उसका क्या। मैं आपको ये भी बताऊं, उसका इंटेंशन अलग है। आप पैसा कमाने के लिए नहीं कर रहे हैं, आपका इंटेंशन किसी को लूटना नहीं है। लेकिन अभी जरा सा 10%, 3%, 5% ब्याज पे पैसा, शर्म आना चाहिए, शर्म आनी चाहिए मसीहों को, जो देते हैं, जो लेते हैं। मसीह होकर अगर तुम ब्याज पर पैसा देते हो या लेते हो, मैं तो अभी तुमको कहता हूं, तुम तो पक्का नरक जाओगे, तुम तो पक्का नरक जाओगे। मैं जब वहां रहूंगा, तुम्हारी न्याय हो रही ही होगी ना। ब्याज वालों की जितने भी अभी मैंने बताया 3 पॉइंट, 4 पॉइंट ये चल रहा है, ये 4 पॉइंट की जब भी वहां न्याय होगी ना, परमेश्वर पिता जब न्याय करेगा ना, मैं वहां रहूंगा। ऐसे वालों की, वैसे वालों की, तो मैं वहां रहूंगा और मैं बोलूंगा, प्रभु ये यहाँ क्या कर रहा है, ये यहाँ क्या कर रहा है। मैं तो पक्का पूछूंगा, ये आदमी यहाँ क्या कर रहा है। मैं यही जानता हूं और मैं ये भी जानता हूं, परमेश्वर कभी नहीं बर्दाश्त करेगा। इन सभी चीजों को परमेश्वर कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। परमेश्वर पवित्र है और ऐसी किसी प्रकार के किसी चीजों को परमेश्वर स्वर्ग में बर्दाश्त नहीं करेगा, नहीं करेगा।
तो अभी जो मुझे देख रहे हैं, मैं आप सभी को स्वागत करता हूं कि बने रहे, मजबूती से सीखते जाए। मैं अभी जो मुझे देख रहे हैं, वीडियो यूट्यूब में, ये फेसबुक में अपलोड, फेसबुक में लाइव होने का बाद यूट्यूब में हर वीडियो अपलोड हो जाता है। उसमें हर एक टॉपिक पे आप वीडियो को देख पाओगे। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि परमेश्वर का सही वचन आप तक पहुंचे। हर एक टॉपिक में आप सीखते जाए, प्रभु में मजबूत होते जाए। खुद एडुकेटेड होइए, दूसरे को भी एडुकेटेड कराइए। तो जो भी वीडियो देख रहे हैं अभी, दो भी या बाद में आप देखोगे, आपको कभी ना कभी रोल करते करते हाथ लग जाए, आप तक पहुंच जाए और आपको जमीर, आपका जमीर इस वक्त में उस वक्त में कोस रहा होगा, या इस वक्त में जो देख रहे हैं कोस रहा होगा, और आपको एहसास दिला रहा होगा कि कुछ लोगों को तो गुस्सा भी आ रहा होगा। अभी मेरी प्रचार सुनकर कुछ लोगों को गुस्सा भी आ रहा होगा, गुस्सा भी आ रहा होगा। गुस्सा उनको आता है जो शैतान के बच्चे हैं, जो लूसीफर के बच्चे हैं। गुस्सा उनको आता है जो शैतान के बच्चे हैं। गुस्सा उनको आता है जिसको परमेश्वर से डर नहीं है। गुस्सा उनको आता है जिनका परमेश्वर का वचन का कदर नहीं है। और ऐसी लोगों की किसी प्रकार की रद्दी फराक नहीं समझता मैं। रखो तुम्हारा गुस्सा तुम्हारे पास, जिस दिन न्याय होगा तुम्हारा ना देखा जाएगा, तब देख लेंगे। मेरी वीडियो को देखना बंद करोगे और क्या कर सकते हो? परमेश्वर का ताकत को, परमेश्वर की प्रचार को ना तब कोई रोक सका, ना अब कोई रोक सकेगा, ना आगे तक कोई रोक पाएगा। कितने मायके ला लाए और कितने गए, फिनिश, खत्म। परमेश्वर का अभी भी काम चल रहा है। क्या बात कर रहे हो? एक मैं चुप हो जाऊं, मैं चुप हो जाऊंगा तो परमेश्वर 100 को खड़ा करेंगे, हजारों को खड़ा करेंगे। फर्क इतना ही है, मैं आज यहां पर हूं, तुम वहां पर हो। परमेश्वर ने आप पर अगर लाठी चला दी तो आप भी कहना मेरी तरह शुरू हो जाओगे, आप भी सच्चाई को प्रचार करना शुरू कर दोगे। तो ये आपको समझना होगा। फिर से कहता हूं, कभी भी ब्याज पे पैसा ना देना ना लेना, इससे आपको बचे रहना है। 5वां पॉइंट, जब कोई सेवक सेवा छोड़कर सुस्त पड़ा रहता है, तो स्वर्गदूत देख रहा होता है। आपको मैं कैसे बताऊं, मसीह का काम कब का खत्म हो जाता था, कब का खत्म हो जाता था। और जिसका जिक्र यीशु ने भी किया, कहा यूहन्ना 4:35 में, जॉन 4:35 में उसने कहा, आंखें उठाकर देखो, फसल तैयार है। फसल कब से तैयार है, लेकिन वो मजदूर वो कहाँ है? और पौलुस कहता है गलतियों का किताब 6:9 में कि कहता है, वक्त रहते अगर हम ढीले ना पड़े होते तो कब का कटनी कट लिया होता। वक्त रहते हुए हम अगर ढीले ना होते, कब का कटनी काट लिया होता। ये सुस्तपन किसको, इसको यिर्मयाह भी क्या कहता है? देखिए, यिर्मयाह की किताब 48:10 कहता है, क्या कहते? श्रापित है वो जो यहोवा का काम आलस से करता है। श्रापित है वो। ऐसे क्यों? सुस्त पड़ा है। भारत की 90% कलेसिया आज सुस्त पड़ी है। भारत के सेवक 90% आज सुस्त पड़े हैं। कोई चिंता नहीं है उनको, सब ठीक है कहते हैं। एक वक्त था साइकिल पे
घूमते थे, पैदल पे प्रचार करते थे, मोटरसाइकिल, आज तो मोटरसाइकिल है, आज तो BMW है, आज तो 2 BH की 3 BH की बंगला है। तो मस्ती तो आएगी ना साहब, मजा तो आएगी ना साहब, सुस्ती तो आएगी ना साहब। अरे मैं भला और मेरी फैमिली भला। अरे बाप रे, मैं तो यार बड़ा आदमी बन गया, कहते हैं ना, मैं तो बहुत बड़ा आदमी हो गया। मेरे आसपास गाड़ी घूमते, मस्ती तो चढ़ेगी ना भाई, मैं तो बड़ा आदमी बन गया हूं। और ऐसे टाइम पे तुम बनते हो सुस्त, ऐसे टाइम पे तुम बनते हो सुस्त, और ऊपर से स्वर्गदूत देख रहे होते हैं, आपको देख रहे होते हैं, हर एक मसीहों को देख रहे होते हैं। तो जवाब आपको तय करना है, आपको तय करना है, निर्णय लेना है। जो 5 पॉइंट मैंने बताई, और भी बहुत है। जो कुछ भी आप गलत काम कर रहे हो, ऊपर से एक मसीह को स्वर्गदूत देख रहा होता है, एक एक मसीह को देख रहा होता है। आप जिस प्लेटफॉर्म पे हो, पास्टर हो, प्रीसप हो, दास हो, म्यूजिशियन हो, वार्शिपर हो, जो कोई भी हो, आप जो काम मसीह की विरोध करते हो, हर एक काम का रिकॉर्ड देखते हैं, स्वर्गदूत यहाँ देख रहे होते हैं आपको। इस डर आपका हृदय में, इस डर आपका आत्मा में होनी चाहिए। इस तरीके से आपको तैयार होना है कि मसीह के काम को मजबूती से आगे ले चलना है। मैं और 5 पॉइंट को एक बार दोहरा दे रहा हूं ताकि आप लोगों को याद रहे, और एक बार दोहरा दे रहा हूं। तो एक विश्वासी और एक मसीह लोग जब पृथ्वी पे कोई पाप, कोई निर्णय ले रहे होते हैं, तो ऊपर से स्वर्गदूत आपको देख रहा होता है, देख रहा होता है। तो ये इन चीजों को आपको समझना है, और जहां तक हो सके इस वीडियो को शेयर करें, YouTube को चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर एक परमेश्वर की वचन आप तक सही शिक्षा का साथ कॉन्टेक्स्ट में पहुंचे, और आप खुद सीखे, दूसरे को भी मजबूत कराए। जय मसीह की।